ओंकार प्रौढ़मूल क्रमपद सहित छंद विस्तीर्ण शाखा हरिपत्रस्ताम पुष्पो यजुरधिक फलोत्तर्भगन्धं दधानः यच्छाया समेतो द्विजमधुपगणैः सेव्यमानः प्रभाते सायं मध्ये त्रिसन्ध्यं सुचरितचरितः पातु नो वेदवृक्षः। वैदिक विज्ञान केंद्र द्वारा समायोजित यह जो महत्वपूर्ण संगोष्ठी है, इसमें सत्र की अध्यक्षता जो कर रहे हैं प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल जी। आज के इस सारस्वत सत्र में विशिष्टातिथि के रूप में विराजमान प्रोफेसर कमल नयन द्विवेदी जी, वक्तृगण डॉक्टर शशिकांत द्विवेदी जी, प्रोफेसर रवि प्रकाश आर्य जी, प्रोफेसर महेंद्र पांडे जी एवं सत्र संचालक महोदय, अग्रिम पंक्ति में विराजमान जिनके सतत कार्य करने की जो शैली है, सतत जो कार्य करते रहते हैं कि वेद और विज्ञान का संबंध कैसे हो और हम विज्ञान को कैसे वेद में ढूंढें, इसके लिए सतत अनवरत प्रयास करने वाले हमारे मित्रवर प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वेद विभागाध्यक्ष मेरे बाल सखा प्रोफेसर पतंजलि मिश्र जी, हमारे लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से पधारे हुए डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद मिश्र जी, महामहोपाध्याय डॉक्टर हनुमान मिश्र जी, अन्य विद्वद्गण। समय बहुत कम है, कुछ थोड़े समय में अपनी बात कहनी है। जब हम विज्ञान शब्द की चर्चा करते हैं तो यह विज्ञान शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त है, इस पर भी हमको विचार करना होगा। जब हम श्रुति की बात करते हैं तो श्रुति क्या है? श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयः। जब हम अर्थ संग्रह में आते हैं तो वहां कहते हैं निरपेक्षो रवा श्रुति, क्रम परवचनम श्रुति। एक श्रुति शब्द एक शास्त्र में तीन अर्थों में उपयुक्त है, तीन अर्थों में प्रयुक्त है। तो किस विज्ञान की बात कर रहे हैं, इस पर भी हमको विचार करना होगा, क्योंकि सर्वत्र हम एक ही अर्थ ले लें श्रुति का तो वह ठीक बैठेगा नहीं। यदि लोक की बात करें, हम स्वर कहते हैं। स्वर कौन सा? एक तो आचार्य स्वर है, दूसरा उदात्त स्वरित है, और वेद, इसमें सामवेद में 7 स्वर हैं। और जो लौकिक भाषा में कहते हैं कि मेरा स्वर भंग हो गया अर्थात गला बैठ गया, तो स्वर से तात्पर्य आवाज से भी है। तो हम किस स्वर की बात करते हैं, इस पर भी हमको ध्यान देना होगा। यदि विज्ञान शब्द का अर्थ करें, विज्ञान शब्द से क्या अर्थ हम लें, इस पर भी निर्भर करता है। क्योंकि जब हम गीता में देखते हैं तो कहते हैं भगवान इदं ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि, अध्ययन है, उनको उपदेश दिया था और उनसे कहा था कि आप इस विद्या को किसी को भी न दे दें, जो अधिकारी है उसे दें। दूसरे शब्दों में उन्होंने कहा कि आप इस विद्या को सुरक्षित रखें और किसी को न दें। कालांतर में अश्विनी कुमार आए दधीचि मुनि के पास और उन्होंने कहा कि हमको अत्यंत ज्ञान की पिपासा है, हम इस मध्य विद्या को जानना चाहते हैं। तो दधीचि ऋषि ने कहा कि इंद्र ने कहा है यदि हम तुमको किसी को भी विद्या दे देंगे तो वह हमारा शिरच्छेदन कर देंगे, तो हम यह विद्या नहीं दे सकते हैं। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं, उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, हम आपका सिर काट करके रख देते हैं, उस स्थान में, उसके स्थान में अश्व का सिर लगाते हैं। इसका जो संदर्भ है, आधर्वणाय अश्विना दधीचे अश्वयम शिरः प्रत्ययरयतम, ये वाक्य है। अर्थात अश्विनी कुमारों ने दधीची के सिर के स्थान पर घोड़े का सिर लगा दिया और घोड़े के सिर से ही महर्षि दधीची ने अश्विनी कुमारों को मधु विद्या दी। अब बाद में इंद्र को पता लग गया, इन्होंने विद्या दे दी, हमने इनको चेतावनी दिया था यदि आप किसी को देंगे विद्या तो हम आपका सिर काट देंगे। वहां पर इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपना इसका सिर काट दिया, मुनि का सिर काट दिया। और बाद में अश्विनी कुमारों ने उसके स्थान में उनका जो पूर्व सिर था, जो सुरक्षित रखा हुआ था, उसको आकर के लगा दिया। ये प्रसंग हमको मिलता है वेद में और बृहदारण्यक उपनिषद में। इसी से मिलते जुलते 2 प्रसंग और आते हैं स्कंद पुराण में। हम जानते हैं कि जो गणेश जी का सिर है हाथी का है,
वह भी प्रत्यारोपित किया हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और तीसरी कथा आती है स्कंद पुराण में दक्ष प्रजापति की। दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को यज्ञ में नहीं बुलाया, तो उस यज्ञ में सती गई तो उनका बहुत अपमान हुआ। उस अपमान से व्यथित होकर के सती ने अपना शरीर छोड़ दिया। तो बाद में शंकर जी को पता लगा कि ऐसा ऐसा है, इन्होंने अपने गणों को भेजा, हमको आप विद्वान मत बनाइए। तो उनकी प्रार्थना से द्रवित होकर के उन्होंने बकरे का सिर लगाया, ये कथा आती है। तो 3 शल्य चिकित्सा वेद में हमको प्राप्त होती है, एक वेद में, 2 पुराण में। और अब यह प्रश्न है कि इनका मूल कहाँ खोजा जाए, इनके बारे में और विस्तार से कहाँ ढूंढा जाए। तो हमको अन्य वेदों को भी देखना चाहिए, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ इत्यादि। यदि हम प्राणियों की बात करें तो तिलचट्टा काकरोच एक प्राणी है जो कि सिर कटने पर भी 9 दिन जीवित रहता है। वह अपने शरीर के अन्य अवयवों से श्वास लेता है। 9 दिन बाद वो प्यास से मर जाता है, क्योंकि मुंह है नहीं, पानी पी सकता नहीं है, कुछ खा सकता नहीं है, इस कारण मरता है, न कि श्वास न लेने के कारण। तो यह भी एक तथ्य है जिससे हम वेद में जो शल्य हुआ था उसका कुछ अनुसंधान कर सकते हैं। और प्रथम सत्र में यह चर्चा हुई थी कि विष्पला की जंघा युद्ध में क्षतिग्रस्त हो गई, उसका प्रत्यारोपण अश्विनी कुमारों ने किया था, उस पर हम अधिक नहीं जाएंगे। और एक प्रसंग आता है कि एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था तीसरा, सन 1793 में। इस युद्ध में अंग्रेजों की ओर से एक सैनिक था, वो बैलगाड़ी चलाता था, उसका नाम था कोवास जी। टीपू सुल्तान के आदेश पर उसका नाक काट दिया गया। नाक काटना एक बहुत प्रतिष्ठा का चिन्ह है। हम जानते हैं कि भगवान लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक कान काट दिए थे। तो नाक जो काटा जाता है अर्थात हमने आपकी इज्जत जो है उतार दी, इस आशय से हम लोग नाक काटने को देखते हैं। तो टीपू सुल्तान के आदेश पर कोवस जी नामक बैलगाड़ी चालक का नाक काट दिया गया था और उसका प्रत्यारोपण हुआ पुणे में। इसका जो विवरण है यह जेंटलमैन्स मैगजीन, इसके प्रकाशक हैं निकोलस, और यह प्रकाशित हुआ था 1794 में। उस पत्रिका में भारतीय शल्य चिकित्सा प्रणाली का उल्लेख किया गया था कि हम इस प्रकार की चिकित्सा प्रणाली नहीं कर पाते हैं, ये भारतीय कैसे करते हैं। इसका विवरण हम देख सकते हैं। 1794 में पत्रिका प्रकाशित हुई थी जिसका नाम है जेंटलमैन्स मैगजीन। वहां पर इसका पूर्ण विवरण दिया गया है कि और इसके बाद किसी को जानने की इच्छा से, शल्य चिकित्सा को जानने की इच्छा से अंग्रेज यहाँ पर आए, उन्होंने हमारा ज्ञान विज्ञान देखा और उसी को आज प्लास्टिक सर्जरी के रूप में हम जानते हैं। प्रश्न होता है कि यह विद्या लुप्त कैसे हो गई। जब हमारे यहाँ विद्या थी, लुप्त कैसे हो गई, उस पर यह कहा जा सकता है कि हमारे यहाँ हमारी जो धर्म दृष्टि थी, हमारे जो विचार थे, उस पर बौद्ध और जैनों का प्रभाव है। अशोक के शिलालेखों में शव छेदन का निषेध मिलता है, शव छेदन नहीं करना चाहिए, ये शिलालेखों में मिलता है। और जो जैन आयुर्वेद है वहां भी शव छेदन का निषेध मिलता है। एकदम पूर्ण रूप से अहिंसावादी होते हैं जैन। तो एक पत्रिका का मैं नाम बता रहा हूं, अर्हद वचन। अर्हद वचन में कहा गया है कि कौन कौन से कर्म जो इसमें हैं आयुर्वेद में, उनको हम ले सकते हैं, कौन कौन से कर्म नहीं ले सकते हैं। जैसे एक भस्म होता है कुक्कुटांडत्वक भस्म, कुक्कुट के अंड का जो भस्म है उसका ग्रहण जैनी नहीं करते हैं। तो बौद्ध और जैन धर्म के प्रभाव से हमारे यहाँ जो शव परीक्षण है वह निषिद्ध हो गया। आज भी हम जानते हैं कि जो जीव विज्ञान के विद्यार्थी हैं वे पहले मेढक को काट करके उसके शरीर को देखते हैं, कहाँ कौन सा अंग है। ये तो इंटरमीडिएट में ही पढ़ाया जाता है।
तो जब शवच छेदन का निषेध हो गया तो हमारी यह विद्या आगे नहीं बढ़ पाई। मैं समझता हूं यही कारण होगा। जो सर्जन, जो शल्य क्रिया है, उसका इतिहास बड़ा पुराना है और आचार्य सुश्रुत ने व्यवस्थित रूप से सुश्रुत संहिता में इसकी जानकारी दी है। और विदेश में एक संस्था है रॉयल ऑस्ट्रेलिया कॉलेज ऑफ सर्जन्स, रॉयल ऑस्ट्रेलिया कॉलेज ऑफ सर्जन्स, वहां पर आचार्य सुश्रुत की एक बड़ी सी मूर्ति लगी हुई है और वहां शिलापट्ट में लिखा है सुश्रुत 600 BCE फादर ऑफ सर्जरी। सुश्रुत वाज एन एंशिएंट इंडियन फिजिशियन, बहुत अधिक लिखा हुआ है, मैं उसको नहीं पढ़ रहा हूं। उन्होंने कहा है कि आचार्य सुश्रुत ऐसे विद्वान थे जिन्होंने शल्य क्रिया को बढ़ावा दिया और शल्य के संबंध में जो भी उपकरण हैं वे सब वर्णित हैं सुश्रुत संहिता में, अनेक उपकरण हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे विदेशी हैं वे भी सुश्रुत को मानते हैं। हमारे भारत के मेडिकल कॉलेजों में सुश्रुत की मूर्ति है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन रॉयल ऑस्ट्रेलिया सर्जरी कॉलेज में, कॉलेज ऑफ सर्जन्स में सुश्रुत भगवान की, सुश्रुत ऋषि की मूर्ति लगी हुई है। इतना ही कहा कि क्योंकि समय कम है, इतना ही कहा कि मैं विराम